टू डिस्कवरी राइड विद राफे असलम। और आज हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद में, एज यू कुड सी। और आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड। अब मेरे एक्साइटेड होने की वजह क्या है जनाब, मौसम जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो रखा है और मुझे लग रहा है कि आज बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा सा मौसम है और ऊपर से इस मौसम में फिर हमने फैसलाबाद को एक्सप्लोर भी करना है साथ साथ में। ये सिटी बेसिकली बना था ब्रिटिश इरा में और उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जेम्स लायल थे और उन्होंने विजिट किया लाहौर से गुजरात तक। उन्होंने जगह बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई शहर बनना चाहिए। तो इसीलिए फिर इन्होंने ये शहर बना दिया फैसलाबाद। और यही वजह है कि आपको बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं और फिर उन्हीं के नाम के रेफरेंस से कह लें कि ये शहर का नाम लायलपुर रखा गया। और फैसलाबाद की एक और फेमस होने की वजह ये है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो झुकते बड़े मारते हैं। तो लेट्स सी। और मैं पहुंच चुकी हूँ घंटाघर एंड एज यू कुड सी जो मौसम है बड़ा अच्छा हो रहा है। रास्ते में थोड़ी बारिश भी थी लेकिन एक्चुअली एंजॉयड दैट बारिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी। सो अभी चलते हैं इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ इर्द गिर्द रश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। इससे पहले कि मज़ीद रश बढ़े, लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द एरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर में और जो आपको पीछे घंटाघर नज़र आ रहा है ये तकरीबन 100 साल कह लेंगे, इससे भी ज़्यादा पुराना है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ तो बेसिकली इसको सर चार्ल्स रिवर्स ने बनाया था और इसको बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की याद में इन 1903 और तकरीबन इसको 2 साल लगे थे और 1905 में इसकी कह लें कि कंप्लीशन हो गई थी, जिसे बनाया था गुलाब खान ने। और अगर स्पेसिफिकली इसकी ईंटों के हवाले से बात की जाए और जो रेड कलर की जो आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है ये बेसिकली सांगला हिल्स की एक पहाड़ी थी, वहाँ से लिया गया था। अगर इसकी हाइट के हवाले से बात करें तकरीबन ये 100 फीट बनता है और हाइट से ऐसे ही ऊपर जाते जाएं और ऊपर से इसका टॉप व्यू देखें तो इससे 8 बाज़ार निकल रहे हैं। और जो 8 बाज़ार निकल रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से बने हुए हैं जैसे कि ब्रिटिश का जो फ्लैग है, उनका जो नेशनल फ्लैग है जिसे यूनियन जैक कहते हैं, बिल्कुल उसकी शक्ल दे रहा होता है, बिकॉज ये बेसिकली ब्रिटिश एरा में ही बना था। सो ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट दिस क्लॉक टावर। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मौसम अच्छा होने की वजह से मुझे ना चाय की तलब होना शुरू होगी। तो मैंने पहले सोचा कि हम बाद में जाएंगे कहीं और, पहले चाय पियेंगे, क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की होगी लेकिन अभी भी बादल हुए हैं। सो आई जस्ट थॉट टू हैव दिस। और पहले ये पीते हैं, फिर गाजर का हलवा खाते हैं और फिर आगे जाते हैं। लेट्स डू इट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लायलपुर गैलरिया में। सो मैंने भी सोचा कि जो फैसलाबाद की नाइट लाइफ है एक तो उसको एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ जिस थॉट कि फैसलाबाद आई हूँ सो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। सो लेट्स जस्ट कम एंड डू द शॉपिंग एज वेल। कम कम कम। मॉल में तो एंटर होती मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई है सैम से और जैक से। हेलो, हाय। खैर मेरी इन दोनों से मुलाकात तो हो गई है एंड आई हैव जस्ट सीन के मॉल में बहुत सारी शॉप्स एंड आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि कहाँ जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। मैं सोच रही हूँ मैं इन दोनों से पूछ लेती हूँ। व्हाट डू यू से जैक, कहाँ जाना चाहिए? है चल चल। व्हाट डू यू से? आप भी कोई मशवरा दे दो, बता दो। वेरी वांट टू गो। हाय। खैर ये दोनों तो नहीं बता रहे हैं तो मैं खुद ही फिर कोई जगह डिसाइड कर देती हूँ और इन दोनों को बाय बाय कह देती हूँ। बाय बाय कह दूँ, बाय बाय कहने को से दिल नहीं कर रहा।
ली बहुत सारी, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सम स्ट्रीट फूड जहाँ पे मैं खाने के लिए कुछ देखूंगी। आई हैव नो आइडिया कि ख़ास यहाँ पे फैसलाबाद में क्या होता है खाने के लिए, लेकिन जाके देखेंगे फूड स्ट्रीट में कि हमें क्या मिलता है। लेट्स जस्ट सी। और एक बात बताते चलो आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने वैसे तो जैकेट पहनी हुई है लेकिन ठंड इतनी है कि मुझे जैकेट के बावजूद भी ठंड लग रही है। सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। घर से बाहर निकले, खासतौर पे जब आप बाइकिंग पे जाएं या बाइक पे सवार हो, तो डेफिनेटली अपनी जो आपने इस चीज़ का ना लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी है, अभी सर्दियाँ गई नहीं है। सो जैकेट प्रॉपर्ली पहने, अपने शूज़ जो हैं, हेलमेट जो है उसको लाजमी पहने, एक तो वैसे सेफ्टी के लिए और दूसरा ये कि ठंड से भी आपको बचाएगा, और साथ ही साथ ग्लव्स वगैरह और ये जो सारी चीज़ें ना, ये भी साथ में आपने लाजमी ख्याल रखना है। सो लेट्स गो, अभी फ़िलहाल चलते हैं और खाते हैं खाना। मैं पहुंच चुकी हूँ फूड स्क्वाड में। भूख तो मुझे लगी है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड थी। एक तो वैसे आजकल सर्दियाँ चल रही है लेकिन बादल भी बने हुए थे, सो ठंड तो है, कुछ करना पड़ेगा अब ठंड का। और ठंड का क्या करेंगे, ठंड थोड़ी सी कम करेंगे, कोई आग शाग जो है उसको सेकते हैं, और साथ ही साथ लेट्स जस्ट फाइंड आउट समथिंग टू ईट, कुछ मज़े का देखते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ चटपटा सा खाऊं। सो लेट्स जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि क्या खाने को मिलता है, और साथ साथ थोड़ी सी ठंड भी कम करते हैं। पहले तो बाइक पार्क कर लूँ। बहुत मिर्ची डली हुई है और मेरे मुंह से ना पानी भी आना शुरू हो गया। बहुत खट्टे हैं। फूड स्क्वाड में मुझे एक बड़ी मजे की चीज नजर आई है, एंड दैट इज फायर पान, एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक क्यूरियस एंड एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल, क्योंकि ये वो चीज है जो मतलब थोड़ा सा बंदे को वैसे भी कर देती है। फायर पान मतलब क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता है कि पहले आग लगेगी और फिर मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद आग लगेगी। सो अभी देखते हैं, क्योंकि पान तब तक रेडी हो रहा है। और लेट्स सी, भाई हो गए पान तैयार? हाँ जी, पान तैयार हो गए, और लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट बिकॉज दैट्स माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। देखते हैं क्या होता है। क्या करना है अभी मैंने? कुछ भी नहीं करना मैंने। क्या करना है? काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस, मजा आया मुझे, आई एंजॉयड इट। अब तो जो मैंने पीछे खा ली ना गोलगप्पे, मेरा हो गया पेट फुल, ऊपर से जो रईसी कसर थी वो कर दिया पान ने पूरी। तो अभी जो है थोड़ा हम वो चले जाते हैं, उससे मुगलिया दौर में है, हम आपसे उस तरीके से बात करते हैं क्योंकि हम तो पान खा रहे हैं।